हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट हमने खत्म कर लिया है और आज जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। तो बच्चा पार्टी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस चैप्टर को कवर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनसाइड आवर अर्थ। तो अर्थ जो है, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक का मतलब है अर्थ अंदर से भी और बाहर से भी अर्थ के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम अर्थ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें तो उन चेंजेस को समझने से पहले हमें अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम यहां पर यह समझेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ में मैं आपको यह डायग्राम दिखाता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले होती है कोर। इस कोर के दो पार्ट हैं, इनर कोर और आउटर कोर। कोर के बाद आता है मेंटल, मेंटल के बाद क्या आता है, क्रस्ट। तो हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है कोर, मेंटल और क्रस्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं क्रस्ट जो है सबसे आउटर सरफेस है। क्रस्ट जो है हमारा सबसे आउटर सरफेस है। तो चलो अब यहां पर वापिस आ जाते हैं। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ओनियन की तरह है, प्याज की तरह। जैसे प्याज में आप एक छिलका उतारते हो फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा उतारते हो तो तीसरा आ जाता है। इस तरह से अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो ओनियन की तरह है। इस अर्थ में द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर मोस्ट सरफेस है या अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस पर, वो क्या है, क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे थिनेस्ट है सभी लेयर्स में, यानी कि क्रस्ट जो है सबसे पतली है। ठीक, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ये जो क्रस्ट है आपकी, ये कंटिनेंट्स पर भी पाई जाती है और यही क्रस्ट जो है आपकी ओशियन में भी पाई जाती है। अगर कंटिनेंट पर देखें तो इसकी थिकनेस कितनी है, 35 किलोमीटर, और अगर ओशियन में देखें तो इसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर। अब इसको समझ लेते हैं हम एक बार फिर से डायग्राम में। यह डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अब इसी को मैंने एक बार फिर से तोड़ा जब हम लिथोस्फीयर को पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर में क्या पढ़ा था, ये हमारी कोर है। देखो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से हमने देखा, ये है कोर वाला पोर्शन। मैं यहां पर आपके सामने एक बार ड्रॉ करूंगा। ये है कोर पूरा का पूरा, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका मेंटल, और इसके बाद ये जो पोर्शन है ये आपका है क्रस्ट। अब आप ध्यान से देखो, इस मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन यानी कि क्रस्ट का पोर्शन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। ये क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट देखो दो जगह आपको दिख रही है। एक तो ये वाले पोर्शन में क्रस्ट दिख रही है और एक ये वाले पोर्शन में क्रस्ट दिख रही है। तो ये वो वाला पोर्शन है जो कंटिनेंट्स वाला पोर्शन है, जहां पर पहाड़ हैं, ठीक है, जंगल है, आपके खेती है, जहां पर हम रहते हैं, ये वो पोर्शन है। इसके बाद एक ओशियन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पानी ही पानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पानी के नीचे भी एक क्रस्ट आपको दिख रही है, इसको बोला जाएगा ओशियनिक क्रस्ट और इसको क्या बोला जाएगा, कंटिनेंटल क्रस्ट। अब आप वापिस आ जाओ, यहां पर देखो ये बोला जा रहा है इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंट्स, यानी कि यहां पर ये जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, ये कितनी है, अबाउट 35 किलोमीटर। ये वाली जो क्रस्ट की थिकनेस है 35 किलोमीटर के अबाउट है। ठीक है, ओशियन के अंदर जो क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर ये बात लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो कंटिनेंट्स के अंदर
मेन मिनरल्स है वो कौन सा है, सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका बेसिकली सिलिकॉन का ऑक्साइड वाला फॉर्म है, ऐसे ही एल्यूमिना एल्यूमिनियम और ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर इसको बोला जाएगा सियाल। क्या बोला जाएगा इसको, सियाल। CSI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और इसको क्या बोला जाएगा, सीमा। सियाल एंड सीमा। सियाल कहां पर है, कंटिनेंट्स पर, और सीमा कहां पर है, ओशियनिक क्रस्ट पर। यानी कि ये मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम मिनरल्स पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। भाई क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। ये मैंने आपको अभी दिखाया था, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये क्रस्ट है आपकी। इस क्रस्ट के नीचे पूरा का पूरा ये क्या है बेटा, मेंटल। ये क्या है, मेंटल, पागल खाना नहीं, मेंटल। ठीक है, विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। सबसे इनरमोस्ट जो है वो कोर है, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। यहां पर भी दो मेटल पाए जाते हैं, निकल और आयरन। हमारी जो कोर है वो निकल और आयरन से मिलकर बनी है। इसे शॉर्ट फॉर्म में नीफे बोल दो या नाइफ बोल दो, नीफे बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, NIFE। तो निकल एंड निकल एंड आयरन, हाँ निकल एंड आयरन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चा पार्टी ये थी सारी कहानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहां पर भी हम इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, देखो ये हमारा ओशियन है और ये हमारी ओशियनिक क्रस्ट है। तो ओशियन और ओशियनिक क्रस्ट आपको दिख रही है, दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो ये कंटिनेंट्स है, कंटिनेंट्स में जहां पहाड़ है, जंगल है, जमीन है, वो सारे कंटिनेंट्स है। तो और जो जिसके ऊपर ये बना हुआ है पहाड़, ये कैसा है, कंटिनेंटल क्रस्ट। यहां पर भी आप देख सकते हैं इसकी जो रेडियस है या थिकनेस है, सॉरी इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर। क्लियर है। और हमारे कंटिनेंट्स में सियाल मटेरियल पाए जाते हैं और ओशियनिक क्रस्ट में सीमा। ठीक है, तो सियाल एंड सीमा याद रखेंगे बेटा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम यहां पर थोड़ा सा कुछ जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में लिखा है सबसे डीपेस्ट माइन जो वर्ल्ड में है वो साउथ अफ्रीका में है, और वो कितनी डीप है बेटा, 4 किलोमीटर डीप है। इसके बाद ऑयल की खोज में यानी कि तेल की खोज में इंजीनियर्स ने जो है अर्थ के अंदर कितना गड्ढा किया हुआ है, कितनी गहराई माइंस या होल किया हुआ है, 6 किलोमीटर का। ठीक है, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। यानी कि अगर आपको अर्थ के अंदर जाना है तो ओशियन फ्लोर से 6000 किलोमीटर अंदर जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो कि वो पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे यहां पर आ जाते हैं, जो क्रस्ट फॉर्म होती है वो अर्थ का जो वॉल्यूम है, अर्थ का टोटल वॉल्यूम है वो क्रस्ट जो है ओनली 1% है, और मेंटल कितना परसेंट है, 84%, और 15% क्या है, कोर। ये आपको याद रखना है। अर्थ की जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। तो ये आपको समझ में आ गया। 1% क्रस्ट है, 84% मेंटल है, और आपका 15% क्या है, कोर। तो बच्चा पार्टी ये था आज की वीडियो का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहां पर हमने अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में समझा। फिर उसके बाद सियाल समझा, सीमा समझा, कंटिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें समझी। उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर रॉक्स पाई जाती हैं, उन सारी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।